ओम साई राम। मैं संध्या रानी परिडा। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब है यहाँ पे। आज मैं बाबा की कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन पूरा शेयर करने के लिए बैठ जाऊँ तो 1 डेढ़ घंटा लग ही जाएगा। तो उनमें से कुछ कुछ मैं शेयर करूँगी आपके साथ। बाबा, मेरे पास बाबा 12 साल से मेरे मंदिर में है, 12-13 साल से। लेकिन मैं बाबा को जानने लगी पिछले 1 साल से, है ना। और वो भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने के कारण मैं मतलब हर जगह डॉक्टर दिखाए, पूजा पाठ किए, हर मंदिर गई, लेकिन कहीं से कुछ मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। न रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ रहे थे। पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ, मतलब ज़िंदगी जैसे जहर बन गई थी, जीने की आस छूट गई थी। बस मुझे बिस्तर पे पड़ी पड़ी घर वाले भी परेशान हो गए। डॉक्टर बोले कुछ नहीं, रिपोर्ट सारे नॉर्मल। ना तो मुझे नींद आ रही थी, ना मुझे भूख लग रही थी। तबीयत जैसे लग रहा था कि मैं जहर पी के मतलब रही हूँ, ऐसी फील हो रहा था। तो मतलब मैं हर जगह, हर मंदिर, मतलब कहाँ कहाँ मैं नहीं भटकी हूँ। लेकिन अचानक एक दिन मुझे बाबा की मतलब संदेश आई, तो वहाँ से मैं बाबा को थोड़ा जानने लगी। मैं बाबा के शरण में आई। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, बाबा की जो है ना, हमारा गुरुवार की पूजा होती है, तो मैंने 7 गुरुवार की पूजा रखी है। तो पूजा रखी। अब मैं सोच रही थी कि मैं कैसी करूं। मैं बाबा से मैंने मतलब बाबा की अनुमति मांगी। बाबा, मैं तो खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, घर का मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं बना पा रही हूँ, और आपकी पूजा रखने के लिए जी कर रहा है, मैं रख पाऊँगी? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बाबा के मतलब गोद से मुझे गुलाब गिरे, मुझे संकेत मिली, मुझे एनर्जी आया। फिर मैंने गुरुवार के व्रत रखना शुरू की, और वो 5 गुरुवार कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं बाबा की प्रसाद बनाती थी, ठीक गुरुवार के दिन ही मुझे डबल एनर्जी आ जाती थी, बाकी दिन वैसे ही बिस्तर पे पड़ी रहती थी। बाबा शायद मतलब मेरी कर्मों का, मतलब वो कहते हैं ना, कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा, बस उसको थोड़ा बाबा हल्का कर रहे थे अपने सहारा देके। फिर धीरे 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 करके मैं बाबा से जुड़ती गई। बाबा की मतलब पूजा विधि, उनकी मतलब जो 11 वचन, कष्ट निवारण मंत्र, ये सारे मैं सुनती रही बिस्तर पे पड़ी पड़ी। इतना भी हिम्मत नहीं था कि मैं बैठ के सुनूं या बैठ के पूजा करूं। मैं हमेशा 24 आवर बिस्तर पे पड़ी रहती थी। बस कैसे भी करके मैं मतलब दीवार पकड़ के जाके थोड़ा खाना थोड़ा बहुत बनाती थी, क्योंकि मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड है, उनके लिए कैसे भी करके थोड़ा खाना बनाती थी, फिर आके बिस्तर पे पड़ी जाती थी। मतलब एनर्जी लेवल इतना लो कि बस मुझे जी भी नहीं कर रहा था। हर चीज़ में ना तो हंसने के लिए जी करता था, ना किसी के साथ बात करने की, ना तो कोई एंटरटेन मतलब टीवी देखना की, कुछ बाहर जाना, कुछ नहीं। लाइफ जैसे मैं उससे पहले मैं बिल्कुल मतलब मस्त मेरा लाइफ था। मैं हमेशा हंसी खुशी दोस्तों के साथ बात करना, टाइम पास करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जो तबीयत ख़राब हुई, तो फिर मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी। तो कुंडली में था कि कुछ ख़राब टाइम चल रहे हैं, इसके वजह से आपको डॉक्टर और मतलब भगवान के दोनों के मतलब शरण में रहना होगा, कांटेक्ट में रहना होगा, जो कहते हैं। तो वो जो टाइम है, मुझे बस बाबा ने सहारा दिया वो टाइम पास करने के लिए। बाबा मुझे मतलब तब तब एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं बाबा की एक बड़ा सा स्वरूप ला के रखूँ घर में, जहाँ की बाबा की नज़रें मेरे ऊपर और मेरी नज़रें बाबा के ऊपर पड़े। तो मैंने क्या किया, बाबा की एक ब्लेसिंग वाला जो मतलब शिरडी मंदिर में है, मैं वो फ़ोटो भी आपको शेयर करूँगी। तो वो वाला फ़ोटो मैंने ऑर्डर किया। तो तब बाबा की हाथ मतलब उनके घुटने के ऊपर थी।
तो फिर मैंने क्या किया, वो फ़ोटो ऑर्डर की। तब मुझे मतलब वहाँ मैं बोलना चाहती थी कि मेरी इच्छा है कि मतलब बाबा की जो ब्लेसिंग वाले हैंड वो फ़ोटो मुझे मिले, लेकिन उसमें बाबा के हाथ बाबा के नी के ऊपर थी। तो मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में था कि चलो ब्लेसिंग वाला हैंड आ जाते तो अच्छा लगता कि बाबा के हाथ मेरे सर पे है हमेशा के लिए। तो फिर जिस दिन फ़ोटो आना था, फ्राइडे का डेट दिया था, और सुबह मुझे साई संदेश में आया। मैं हमेशा सुनती रहती हूँ यूट्यूब में। तो मुझे सुबह संदेश आया कि बेटा मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूँ। और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलती हूँ तो आप तुम क्या करना ना, मेरे लिए फूल की थाली सजा के रखना। तो मैंने क्या किया, मतलब उसके बाद फिर मुझे वो फ़ोटोशॉप से फ़ोन आया कि आपकी फ़ोटो रेडी है, आप आके आज ले सकते हैं। तो मैं सुन के बहुत खुश हो गई। मैंने कहा बाबा आप सच में आ रहे हैं आज मेरे घर। मतलब मुझे फ़ील हुआ कि वो स्वरूप के साथ मेरे सच में मेरे बाबा मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैंने पूजा की थाली सजाई, फिर खुद गए फ़ोटो लेने के लिए। फ़ोटो लेके वहाँ से आई तो बाबा का वेलकम भी किया। जब मैंने फ़ोटो का वो पेपर वगैरह फाड़ के देखा, तो बाबा मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, जो फ़ोटो मेरे मन में थी, हमने ऑर्डर जो दिया था वो फ़ोटो नहीं था, वो दूसरे वाला फ़ोटो था जो मेरे मन में थी, बाबा की ब्लेसिंग वाला हैंड। वो फ़ोटो मेरे मतलब बाबा उसी फ़ोटो में मेरे घर में विराजमान हुए। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। वो फ़ोटो भी मैं शेयर करूँगी, अगर हो सके तो आप वीडियो में दिखा सकते हैं। और दूसरा, एक दिन बाबा ने कहा, फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत मतलब सही होने लगी। धीरे धीरे करके मुझे मन मतलब एनर्जी मिली, मतलब मैं अपना मन बल दृढ़ करके मैं उठ उठ कर काम करने लगी। बाबा को कभी भी जब ज़्यादा बुरा लगता था तो बाबा को बुलाती थी, बाबा मेरे ज़रिए ये काम करवा दो। वो काम हो जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था। फिर धीरे धीरे करके आ, वो मतलब बाबा के मतलब क्या कहते हैं उसे, मेरी एनर्जी, मेरे जो माइंड जो मतलब नेगेटिव थिंकिंग आते थे वो कम होते रहे। फिर एक दिन बाबा की मुझे मैसेज आया, बेटा मैं आज आपसे मिलने वाला हूँ, आपको मुझे पहचानना होगा। तो क्या हुआ ना, मैं बाहर गई थी। मैं हर जगह मतलब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी नज़रें बाबा को ही ढूंढती रहती है, कहीं पे बाबा दिख जाए, बाबा मिल जाए, बाबा की नाम दिखी वो ही मिलती है तो मैं खुशी से मतलब मेरी बस मैं हमेशा आंखें मेरी बाबा को ढूंढती रहती है। तो एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे मैं हम मेरे हस्बैंड मैं और मेरा बेटा वहाँ पे खड़े थे। तो वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। तो एक बूढ़ा बाबा वहाँ पे खड़े थे, एकदम गोरा सुंदर सा, बहुत लंबा, जैसे बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। तो वो क्या किया, मेरे बेटे के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन के ले गए। तो मेरा बेटा ने हंस के बोला बाबा आपको चाहिए तो आप पी ले मतलब पी सकते हैं। वो एक्चुअली वो एक्चुअली मतलब मेरे बेटे को मजाक से उसके हाथ से ले लिए थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरे हस्बैंड से कि दूसरा ले आओ, बाबा अगर ये पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं वो मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, तो बोल के उनके हाथों से वो कोल्ड ड्रिंक्स ले आए। तो वो बूढ़ा बाबा जो थे, तो उन्होंने कहा कि देखा बेटा, तुम दोनों ने, तब मेरे मन में आ गया था, कहीं ना कहीं उनके आंखों में देख के मुझे बिल्कुल दिख रहा था कि वो मेरे बाबा ही हैं। मेरे बेटे ने भी कहा कि हाँ मेरे बाबा ही हैं ये। तभी दोनों के मन में आया और दोनों हम आंखों आंखों में ही बात कर रहे थे। मेरा बेटा 10 साल का है, वो भी बाबा को बहुत मानता है, बहुत, मतलब उसके जरिए मैं बाबा से जुड़ी हूँ, मेरे से पहले वो ही मानता है। हाँ। तो बाबा ने मुझे कहा कि बेटा तुम दोनों ने तो पहचान लिया, लेकिन बाबू ने मुझे नहीं पहचान पाए। तो मैंने कहा ये बात ऐसे क्यों की। फिर बाबा ने एक उसी दुकान से एक बड़ा सा चॉकलेट लेके
मेरे बेटे को दिया। तो बेटे ने बाबा का पैर छुआ, मुझे बहुत जी कर रहा था, लेकिन सोचा क्या सोचेंगे मतलब, तो मैंने मन ही मन रहा, मैं कुछ नहीं कहा, मैं वहाँ से आ गई। फिर आके मैं जब साई संदेश सुना, तो मुझे वहाँ पे आया, बेटा मैं तुझे मिला था, तूने मुझे पहचान लिया, तेरे मन में जो है वो सच है, वो मैं ही था, और मैंने जो तुझे दिया वो किसी को देना मत, बस तू अपने परिवार के अंदर ही मतलब बांट के खाना। तो ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस। और एक एक्सपीरियंस था, एक्चुअली बोलूँगी तो बहुत हो जाएगी, मैं फिर कभी और मतलब और एक बार बोलूँगी। अब थर्ड एक्सपीरियंस था, बाबा का मुझे मैसेज आया था कि आज मैं तुझे दीपक की लौ में मैं तुझे नज़र आऊँगा, सॉरी। तो उस दिन मैं बाबा की पूजा रखी थी, तो उस दिन मेरे मन में था कि बाबा आप आके प्रसाद मेरे घर से मेरे हाथों से खाना। हाँ, तो मेरे मन में ये आया था कि शिरडी में आप जो कलर के कपड़े पहने हो, आप उसी कलर के कपड़े में आना, मैं समझ जाऊंगी, आप किसी भी रूप में आना मैं समझ जाऊंगी। तो मैं पूरा दिन वेट करती रही, कोई नहीं आया, मेरे मतलब मैं रोने लगी, मैंने कहा बाबा अगर आप नहीं आएंगे तो प्रसाद मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी मैं अपने सिस्टर के घर पे थी, वहाँ हम दोनों बहनों ने पूजा रखी थी। अम, तो तो शाम को वो एक आयुर्वेदिक के प्रोफेसर हैं, वो आए, और वो सेम टू सेम वही कपड़े पहन के आए जो बाबा पहनते थे, मतलब बाबा जिस कलर के कपड़े पहने थे येलो, वो येलो कपड़े पहन के अचानक से आए। तो उन्हें मैंने प्रसाद दिया, मुझे पूरा फील हुआ कि वो मेरे बाबा ही हैं, उनके रूप में मेरे बाबा ही आए हैं। फिर मैंने उन्हें प्रसाद दिया, और हाँ, शाम को जब मैंने दीपक जलाई, तो वहाँ पे मैंने दीपक के लौ में देखा, मैं बहुत मतलब बाबा आपने कहा था मुझे दर्शन दोगे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें, बहुत मतलब मैंने बहुत कोशिश की। फिर मुझे मतलब बाबा की शिरडी वाले जो रूप है स्वरूप है मंदिर के, मुझे वही एकदम से वही स्वरूप एकदम से लौ में दिखने लगे, मेरे मतलब आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा आप मतलब ऐसे भी आप अपने बच्चों की सुनते हो, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस था। बाबा उस दिन मेरे हाथ से प्रसाद भी लेके गए, वो प्रोफेसर के रूप में, और उन्होंने भी कहा कि मैं ये येलो ड्रेस पहन के मैं आने वाला नहीं था, ये एक्चुअली पड़ा हुआ था कभी, मतलब मैंने कहा कि चलो मैं जाती हूँ तो ये साफ करना होगा, इसी को ही पहन के चली जाती हूँ। तो अचानक से वो येलो ड्रेस में पहन के आ गई, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। तो बस अभी तक यही बहुत सारा टाइम मैं आपका ले ली हूँ, बाकी एक्सपीरियंस में बाद में। और हाँ, मेरे घर में अभी धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड पहले थोड़ा मतलब वो इतना पसंद नहीं करते थे कि मैं हमेशा बाबा बाबा होती थी, अभी वो मेरे से ज़्यादा बाबा बाबा हो रहे हैं। और मेरे दोनों बहनें, मेरा भाई, मेरी दो तीन फ्रेंड्स, मतलब धीरे धीरे सारे मेरे मतलब मेरी जो हालत थी, सबको लग रहा था कि ये जी नहीं पाएगा, मतलब इसका तो हो गया बस। अभी मुझे मेरी जो मतलब कंडीशन देख के धीरे धीरे सब बाबा के शरण में आने लगे, बाबा को विश्वास करने लगे, सब पूजा कर रहे हैं। अभी पूरा फैमिली हम लोग मतलब बाबा के बच्चे बन चुके हैं। अभी कभी बात भी करते हैं तो बाबा के बारे में ही बात करते हैं, हमारा दिन निकल जाता है बाबा के बारे में बात करते करते। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं बाद में शेयर करूँगी। एंड में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सारे साईं भक्तों से कि बाबा के ऊपर भरोसा रखें, और उनके जो दो मंत्र हैं श्रद्धा और सबूरी, उसी के मतलब उसी के हिसाब से चले, बाबा धीरे धीरे आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। मुझे 1 साल लग गए मेरे मतलब दुखों से बाहर निकलते, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे इतना भरोसा है बाबा के ऊपर कि अभी आगे कष्ट तो आएंगे, लेकिन बाबा मेरे हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, बाबा के हाथ पकड़ के मैं सारे कष्टों को मतलब पार कर जाऊँ। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।